नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुरुकुल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन लोग जो चैप्टर है अपना कंटिन्यू करेंगे उसको परसेंटेज। दो वीडियो अपन लोगों ने बना चुके हैं, अब तीसरी वीडियो देखेंगे परसेंटेज। ठीक है, हमारी टीम गुरुकुल की अपना परसेंट नंबर देखेंगे। नंबर कौन सा है? 24। फोर 20। भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक है। तो यानी कि मूल भाज्य अगर मैं मान लूं, यानी कि ओल्ड एक लिया मैंने तो न्यू भाज्य मैंने मान लिया कि जो भाज्य है वो मैंने क्या संख्या 100 मान ली। क्या मान लिया? 100। तो 10% अधिक, तो 10% अधिक बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाजक से, मूल भाजक का मतलब ओरिजिनल, कितना अधिक है? 25% अधिक थी। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 था, यानी कि मूल प्रश्न का जो भागफल है वो कितना था? 25 था। कितना था? 25। तो देखेंगे अपन लोग भाग लगाए तो 25% अधिक है, यानी कि जिससे अपन लोग भाग लगाएंगे वो क्या, कितना अधिक है? 25। 25% का मतलब हुआ बटे, अगर पहले अगर 4 से भाग लगाएंगे तो एक अधिक, यानी कि बाद में कितने? 5 से। ये बात कर रहा हूं मैं, इधर ओल्ड है इधर क्या है? न्यू है। पहले 100 पे 10% अधिक तो 110 हो गया भाजक। भाज्य कितना हो जाएगा देखेंगे। 4 से भाग लगाया तो भागफल कितना आएगा, वो बोल रहा है कितना आता है? 25। देखो, 4 दूनी 8, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2। 4 पंजे 20, और शेष फल क्या आया? ने बोला है मूल प्रश्न का सही भागफल कितना था? 25, और शेष फल कितना? 0। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अब 5 से अपन लोग भाग लगाएं तब वो क्या कह रहा है? तो मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया, तो 5 का भाग लगाएंगे। 5 दूनी 10, बचेगा कितना? फिर 0। 5 दूनी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 22। 22 इज करेक्ट आंसर। ये आपका क्वेश्चन है टीजीएल 2023 में 17 जुलाई को आया हुआ प्रश्न है, शिफ्ट 4 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। एक आदमी ने एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुणा कर दिया। अब गलती से गुणा करेंगे तो आंसर भी आपका क्या आएगा? गलत आएगा। लेकिन सही आंसर की अपेक्षा नए आंसर में कितना बदलाव हुआ वो आपको बताना है, त्रुटि, कमी। तो देखेंगे, यानी कि ओरिजिनल, यानी कि ओल्ड, और न्यू। तो गुणा कितने से करना है? 5/से। कर कितने दे दिया? 8/। क्लियर है? इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना आएगा?
और इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? उसका करेक्ट आंसर तो 25 आना था। कितना आना था? 25। लेकिन आंसर आ कितना रहा है? 64। तो 25 से कोई संख्या 64 हुई है तो कितने का बदलाव आया? 39 का। 39 की कमी हुई है वृद्धि, तो 39 की वृद्धि हुई है कितने पर हुई? इंटू 25 से काट। क्लियर है? तो कितना आएगा? 4 का गुणा 39 से करेंगे तो 156% करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर। क्लियर है? आगे बढ़े। सेकंड मेथड इसका देखो। गुणा, पहली गुणा कितने का करना? पहली बार में कितने का करना? 5/6। दूसरी बार में उसने गलती से गुणा कितने से कर दिया? 8/। ऐसी कौन सी संख्या लूं जिसमें 8 का भी भाग जाए और 5? क्लियर है? तो 8 और 5 का भाग एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा? 40। अब 40 में गुणा करना है कितने का? 5/8 का। तब आपका आंसर कितना आएगा? 25। 5 से काटेंगे, 8 से इसको काटेंगे 5 बार, दोनों में कितने से गुणा होगा? 40। अब गलती से आंसर कितना आया? 64। 25 आंसर आना चाहिए लेकिन आ कितना रहा है? 64। तो वृद्धि जो हुई है, जो कितने की हुई? कितने पर हुई? 25 पर। 100 पर कितना? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29। 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो? क्लियर? तो देखो, 180 के 15%, 15% को हटाएंगे, उसकी जगह क्या आएगा? नहीं, क्या जोड़ा जाना चाहिए? मैंने मान लिया जोड़ देंगे x, तब वो क्या होगा? बराबर होगा किसके? 360 का कितना परसेंट? 20%। क्लियर? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है? अब देखेंगे, अब किसी संख्या का 10% ज्ञात करना हो तो 10 से भाग लगाओ। कितने से भाग लगाओ? 10 से। तो मैं इसमें 10 का भाग लगाऊंगा तो 18। 10% का मान 18, तो 5% का मान कितना आएगा? 9। तो 10 का मान 18, 5 का मान 9, तो 15 का मान 27। क्लियर हुआ? यानी कि किसी संख्या का 10% ज्ञात करना, तो यानी कि 1/10 का मतलब 10 से क्या लगेगा? भाग लगेगा। तो इधर कितना आया? 27 प्लस कितना? किसी संख्या का 10% निकालेंगे तो 10 से भाग। 36 में 36 का 10% निकालेंगे, 36 का कितना निकालेंगे? 10%, सॉरी 360 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 36। 10% की वैल्यू 36, तो 20% की वैल्यू आएगी 72, 72। क्लियर? अब x की जब वैल्यू निकालेंगे 27 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। जब कोई संख्याएं बराबर के निशान को पार करती हैं तो उनका चिन्ह बदल जाता है। तो 72 माइनस कितना हो जाएगा? 27। x बराबर आएगा कितना आएगा? क्लियर है? ये आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है? मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न। देखो 4, अच्छा प्रश्न है, देख लो। अंकित को अपने वेतन में 29% की बढ़ोतरी प्राप्त होनी थी। क्या हो गया? उसको 29% उसकी सैलरी बढ़ गई। वेतन, वेतन बोले तो सैलरी, बात एक ही है। अब देखो, उसने कंपनी ज्वाइन की होगी कोई, मैंने मान लिया कि उसको कितना सैलरी मिल रहा है? 100x। कितना मिलता?
29% की बढ़ोतरी, तो उसको सैलरी अब कितनी मिलेगी? बढ़ोतरी है तो उसके लिए मैंने लगा दिया प्लस। आगे क्या करें, एक टाइपिस्ट है, लेकिन टाइपिंग त्रुटि के कारण गलत तरीके से यह आंकड़ा 57% टाइप किया गया। कितना परसेंट? 57। 29 के स्थान पर 57% टाइप हो गया, तो सैलरी उसको कितनी आएगी उसके अकाउंट में? 57% के हिसाब से आएगी तो 157% की वृद्धि। तो हर महीने, प्रत्येक महीने उसकी सैलरी में कितने की बढ़ोतरी हो जाएगी? 129 रुपए उसको महीने सैलरी मिलना चाहिए, लेकिन कितना मिलेगा? 157 तो एवरी मंथ जो सैलरी में बढ़ोतरी होगी वो कितने की होगी? 28x। बोलो हाँ या ना? बढ़ोतरी एक महीने में इतना वेतन बढ़ के आएगा, और बढ़ के आएगा तो कंपनी वालों को पता भी चलेगा कि हमने कितने महीने के वेतन ज्यादा दे दिया। फिर उसको क्या करेंगे? वो रिकवर करेंगे, कटौती करेंगे। बोलो हाँ या ना? करेंगे। देखो आगे, संगठन को गलती का एहसास होने से पहले उसे 3 महीने के लिए यह संशोधित वेतन मिला। उनको 3 महीने बाद पता चला कि मैंने जो सैलरी अंकित नाम के व्यक्ति को 3 महीने की सैलरी बढ़ोतरी में दे दी। कितना? 28x। प्रत्येक महीने 28x बढ़ाया तो 3 मंथ, कितना मंथ? 3 मंथ। तो 3 महीने में, एक महीने में 28x की बढ़ोतरी, तो 3 महीने में जो बढ़ोतरी हो जाएगी उसको कितना अतिरिक्त वेतन मिला, इसको बोल सकते हैं अतिरिक्त वेतन। बोलो हाँ या ना? 3 महीने में इतना बढ़ा लिया वेतन, इतना मिल गया। चौथे महीने मालूम पड़ा, अरे तो गलती हो गई। अग, अगर पिछले महीनों में ये क्या कह रहा है, अगर पिछले महीनों में उसे दिए गए अतिरिक्त वेतन को उसके चौथे महीने, कितने महीने? चौथे में वेतन से काट दिया जाए तो वेतन से कटौती होगी। तो अब उसको सैलरी का एहसास हुआ कंपनी को कि हमने 29% बढ़ाया, तो उसका जो वेतन कितना देना चाहिए? 129x प्रत्येक महीने। तो उसको अगले महीने इतना मिलेगा चौथे महीने में, लेकिन मिलेगा कब? जितने की पहले बढ़ा के दिया उसकी कटौती होगी, रिकवर किया जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो चौथे, फोर्थ मंथ के बाद, फोर्थ मंथ जो चौथा महीना है उसमें जो सैलरी मिलेगी वो 129x उसका मूल वेतन, उसकी बढ़ोतरी कितनी मिली थी उसको? एक्स्ट्रा वेतन कितना मिला था? 84x। तो उसकी अब जो सैलरी बचेगी वो कितनी बची? बोलो हाँ या ना? कटौती करने के बाद जो उसकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी? महीने के वेतन के रूप में उसे कितने रुपए मिलते हैं? मैं तो कह रहा हूं कि वेतन कितना मिला? 45x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9000। तो 45x की वैल्यू कितनी? 9000। तो 1x की वैल्यू मेरे प्यारे 45 का भाग लगाएंगे तो 200। क्लियर है? x की वैल्यू कितनी? तो उनका वास्तविक वेतन ज्ञात कीजिए। वास्तविक वेतन, तो वास्तविक वेतन कितना था? 129x। कितना था बढ़ोतरी के बाद? 129। तो ओरिजिनल जो वास्तविक वेतन है हैं, तो 29 × 00 200 25,800। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, ये उसका हुआ। मैंने प्रारंभिक वेतन कितना? 29% की उसको ग्रॉस किया गया, बढ़ाया गया 129। टाइपिंग की वजह से मिस्टेक इतनी हुई, तो हर महीने एक्स्ट्रा सैलरी कितना? 28x। 3 महीने तक बढ़ा बढ़ा के दिया तो कितना चला गया अतिरिक्त वेतन? 84। चौथे महीने रिकवर करेंगे तो 129 सैलरी में से पहले इसको काटे जाएगा, काटने के बाद कितनी मिल रही? 45x।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9000, 1x की वैल्यू 200, x का मान इधर रखेंगे तो वास्तविक वेतन कितना हो जाएगा 25,800। बात क्लियर आते हैं। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन का जो टाइप है वो चेंज हो जाता है। कौन सा रूल है? एवी रूल। कौन सा रूल? एवी रूल। देख लो, ए की आय बी की आय से 25% अधिक, और अधिक के लिए क्या लगाएंगे? प्लस। क्लियर? देख लो, तब एक की अधिक है तो दूसरे की क्या होगी? कम। क्लियर? तो 25%। सबसे पहला काम परसेंट को फ्रैक्शन में बदलो, तो कितना दिया? 25%। इसको बदलेंगे तो 1/4। वृद्धि आएगी तो उसके लिए क्या लगाएंगे? प्लस। आगे ये तो एक ही बात चल रही है। अब बी की बात करें, ठीक है। अब देखो, एक का तो एक लिखें, 4 को एक में जोड़ दो, कितना आएगा? प्लस है तो जोड़ दो नीचे, एक का एक, ऊपर वाले संख्या सेम लिख दो, सेम। एक का एक, 7 होता 7, 8 होता तो 8, प्लस है तो 4 में एक जोड़ेंगे तो 5, कमी के लिए क्या लगाते हैं? कमी होगी, देखो आगे, इंटू, करेक्ट आंसर आएगा 20%। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। क्लियर? दूसरा तरीका देखो, सेकंड मेथड देखो। सेकंड मेथड देखें, ए की आय बी की आय से 25% अधिक, तो ए की आय बी की आय से, बी की आय कितनी? 25 अधिक 25। तब बताइए बी की आय ए की आय से कितना कम? तो कम कितना? 25 कम है। कितने पर कम है? 125 पर। इंटू परसेंट में जवाब देंगे तो इंटू 100। 25 से काटेंगे 1, 25 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे तो 20%। क्लियर? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 32 देखें मेरे दोस्तों। मोहन की आय श्याम की आय से 40 अधिक। कितना अधिक? 40। सीधा आ जाओ, 40% बोले अधिक के लिए प्लस तो बराबर आएगा 2/, प्लस के लिए, अधिक के लिए प्लस। अब ऊपर वाली संख्या सेम लिख दो, 5 और 2 7। अब आगे क्या करें? कम, तो कम के लिए इंटू 28 से 4/7 पर खींच कर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि एक निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, जिंदगी इस तरह जियो कि एक मिसाल बन जाए। समझ रहे हो? सवाल भी चुटकियों में करने हैं, ऐसे नहीं है नॉर्मल तरीके से दुनिया कर रही है ना, थोड़ा हटके होना चाहिए। ए की आय बी की आय से कितना कम? 20%। सीधा 20% को भिन्न में बदलो, 1/, कम के लिए क्या आएगा? कम के लिए क्या आएगा? माइनस। ऊपर वाली संख्या बिल्कुल सेम दिखती। अब 5 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा? 4 इंटू, तो सीधा आंसर आपका कितना हो जाएगा? 25%। नहीं है क्या? क्लियर है? क्लियर? परसेंट को भिन्न में बदला तो 1/5, एक का एक। क्लियर? 5 में से एक कम करेंगे तो 4, 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 25%।
देखेंगे, अगर योगी से केजरीवाल, अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33.33% कम है तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने ज्यादा। ठीक है, सभी इधर देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ 33 सही 1/3% की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1/3। कम है तो कमी के लिए क्या आएगा, माइनस। तो संख्या ऊपर वाली सेम, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू बराबर है क्वेश्चन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, रात एज ऑफ राधे माँ, राधे माँ की आयु 20 वर्ष है। अगर करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है तो फिर राधे माँ की आयु करीम से कितने परसेंट कम है। तो सीधी 25% पाएंगे। 25% रिप्रेजेंट करेगा 1/4, 1/4 को। अधिक के लिए क्या लगाएंगे, प्लस। मैंने बोला ऊपर वाली संख्या सेम, लिख दी। 4 में 1 जोड़ेंगे, प्लस है तो जोड़ेंगे, माइनस है तो घटाएंगे। 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इंटू 100। इधर प्लस तो इधर माइनस, इधर माइनस तो इधर। ठीक है, अब देखेंगे, क्लियर है। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, प्रश्न देखो, सवाल कितने मस्त मस्त आ रहे हैं। अगर राजधानी शताब्दी से, अगर राजधानी शताब्दी से 16 सही 2/3% धीमी, धीमी का मतलब कम, क्लियर। देखो 16 सही 2/3%, इसको अगर भिन्न में बदले मेरे प्यारे दोस्त, 3 का गुणा 16 से करेंगे 48, 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50/3। जब जब परसेंट को हटाते हैं तो परसेंट के स्थान पर 1/100 लगाओ। क्या लगाएंगे, 1/100। 50 से काटेंगे 1, 50 से काटेंगे, तो इसकी जो फाइनली जो फ्रैक्शन बनेगी वो 1/6 होगी। नीचे 3 का और 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6। क्लियर है, 6। धीमी तो कम, इधर माइनस तो इधर क्या आएगा, प्लस। ऊपर वाला सेम, 6 में से 1 घटा दो तो कितना आया, 5। परसेंट में जवाब देंगे तो 100 से गुणा। तो मेरे प्यारे दोस्त कितना आंसर आएगा, शताब्दी राजधानी से कितने परसेंट तेज है, तो आंसर हो जाएगा परसेंट। क्लियर, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम, 15% कम। तो मैंने एक ही बात बताई आपको भाई दोस्तों, 15% दिया है तो सीधी बात है इसको भिन्न में 15/100, 5 से कैंसिल आउट करेंगे 3 और 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, कम है तो कम के लिए इधर माइनस तो इधर क्या लगाएंगे, प्लस। क्लियर, 3 का 3, 20 में से 3 माइनस करेंगे तो 17 इंटू 300/17 कितना आया, 300/17। या और भी आगे सॉल्व करेंगे इसको, 17 का भाग लगाएंगे तो एक बार 13 बचेगा। ठीक है, 130 हो जाएगा। 17 छिक्का 102 होता है, 17 सत्ते 119, 11 ऊपर 17 नीचे, 17 सही 11/17।
क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे कितना कराया है, 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, देखो मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, साइंस का, पूरी आरआरबी, एएलपी का, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सभी का आपको अगर कोर्स नाम मात्र रुपयों में चाहिए तो अपना ऐप है प्ले स्टोर पे, गुरुकुल पाठशाला एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें और नाम मात्र पेमेंट से ही आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। देखेंगे जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी में उत्पादन में 35% की कमी आती है, तो मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटों को कितना प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए? कर लेंगे का सवाल तो कर लेना। देख लो, जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी उत्पादन में 25% 35% की कमी आती है। देखो 35% कमी आई, तो 35 ऊपर 100 नीचे, 5 से काटेंगे तो 7, 5 से काटेंगे तो 20। कमी के लिए क्या लगाएंगे? क्लियर है? कमी के लिए क्या आएगा? माइनस आएगा, तो माइनस का इधर क्या आएगा? प्लस। 7 का 7, 20 में से मैं 7 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 13 इंटू। क्लियर है? ये क्या बनेगा आपका? 700 बटे 13%, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 5 13 × 39, 11 ऊपर 13 नीचे। ठीक है, इसमें भाग लगाएंगे तो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 110 हो जाएगा। पॉइंट लगाएंगे तो 13 × 104 यानी कि 53.85% करेक्ट आंसर है। 53.8, 53। ठीक है जी, 58 नहीं है, कितना? 53। ठीक है, आगे भी देख। यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की, वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत तक वृद्धि जानी चाहिए? देखेंगे, बहुत मस्त मस्त प्रश्न देखते जाओ। कटौती का मतलब कमी। क्लियर है? 25% की कटौती, तो 1/, कटौती के लिए क्या आएगा? इधर माइनस, तो इधर क्या आएगा? प्लस। ऊपर वाला 1 तो ऊपर वाला 1, 4 में से घटाएंगे तो 3 इंटू वृद्धि। इतने की वृद्धि करनी चाहिए। CHSL 25 मई 2022 से फर्स्ट में आया हुआ प्रश्न है, कर लेंगे, चुटकियों में हो जाएगा। चुटकी नहीं बजी, दोबारा देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 40 देखेंगे। यदि चावल की कीमत में, देखेंगे चावल की कीमत में 20% की, चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए, जिस ताकि उसका खर्च पहले जितना रहे, यानी कि अपरिवर्तित कोई बदलाव ना हो खर्च में। ठीक है, तो देखेंगे 20%, तो मेरे प्यारे दोस्तों 20% का मतलब होता है 1/, वृद्धि के लिए क्या आएगा? प्लस। खर्च ना बढ़े, वृद्धि होती है, कीमत बढ़ गई तो खपत क्या करनी पड़ेगी? कीमत बढ़ गई, आलू अगर 5 रुपए किलो है तो वो 8 रुपए किलो हो गए, तो खाना कम कर दो ना, खर्च नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो देखेंगे प्लस, तो इधर क्या करना पड़ेगा? कम। ऊपर 1 तो ऊपर 1, 5 में 1 जोड़ेंगे दोस्त, कितना आएगा? 6 इंटू, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी?
ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, देखो पेट्रोल की कीमत कितना 28% की वृद्धि हो गई, कितने की, ये भी रूल देखो 28%, ऊपर 28 नीचे 100%, को हटाएंगे तो ऊपर 28 नीचे क्या आएगा 100, तो 28 को अगर मैं 4 से काटूं तो कितनी बार, 7 बार, इधर कितना 25, वृद्धि हो रही है तो क्या आएगा प्लस, इधर प्लस तो इधर क्या आएगा, पेट्रोल बढ़ गई तो गाड़ी चलाना बंद करो, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो गाड़ी चलाना कम कर देंगे तो क्या होगी, खपत कम हो जाएगी, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। तो इधर प्लस तो इधर माइनस, तो 7 तो ऊपर तो 7 लिख दिया, 25 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32 इंटू, क्लियर है, तो कितना आएगा दोस्त 700 बटे में कितना आएगा 32, 32%, 32 दूनी 64, क्लियर, बचेगा 6, बचेगा कितना 6, तो 60 हो गया, कितना हो गया 60, 32 सेकंड 32, ठीक है, 32 सेकंड 32, बचेगा 28, 28 फिर पॉइंट लगाएंगे 0, अब 32 का फिर भाग लगाएं 280 में तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, ठीक है, यानी कि आप इधर आ गया, 21 दिख रहा है किसी में नहीं है तो सीधा लगा दो, TGL 2022 में 6 दिसंबर को शिफ्ट 3 में आया हुआ प्रश्न चुटकियों में हो गया, आप समझ रहे हैं क्या, जब आप CGL के सवाल कर रहे हैं तो रेलवे ALP रेलवे सब इंस्पेक्टर 2 स्टार प्रश्न आएंगे, कर लेंगे आसानी से, अब तो ये मानो बन गए सब इंस्पेक्टर, यहाँ से टाइप अलग हो जाता है, ठीक है, टाइप चेंज हो रहा है, देखो किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि तो उसके परिमाप और विकर्ण में कितने परसेंट की वृद्धि होगी ज्ञात कीजिए, देख लो किसी वर्ग, तो प्यारे दोस्त वर्ग ये हो गया, 10% की वृद्धि, 10% का मतलब हुआ 1/, अगर पहले भुजा 10, तो अब कंडीशन क्या हो गई, भुजा 10 पर 10% की वृद्धि तो भुजा हो गई, क्लियर है, 10 भुजा में 10% की वृद्धि, क्लियर, अब देखेंगे दोस्तों उसके परिमाप, पहले उसका परिमाप कितना 40, अब उसका परिमाप कितना 44, 40 पर वृद्धि कितने की हुई 4 की, कितने पर हुई इंटू, तो कितना आएगा 10%, ठीक है, पहले भुजा 10, एक की वृद्धि तो 11, तो परिमाप 40 तो परिमाप 44, ठीक है, अब विकर्ण की मैं बात करूं, विकर्ण, विकर्ण की अगर मैं बात करूं तो विकर्ण ये होता है, और इसको जब निकालेंगे तो यानी कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो यानी कि आधार का वर्ग करें लंब का वर्ग करें तो ये कितना हो जाएगा, 100 का वर्ग हो 100 का वर्ग 200, 200 आएगा रूट में, तो यानी कि 10, अब एक बात 10 क्या थी, साइड, बोलो हाँ या ना, 10 क्या है साइड है, बोलो हाँ या ना, देखेंगे मैं इसको लिख सकता हूँ ना, जब किसी आपको क्या चाहिए, पेरीमीटर, आपको विकर्ण चाहिए, विकर्ण किसी का निकालना हो तो यानी कि साइड इंटू
साइड इंटू रूट 2, ठीक है। और परिमाप की बात करें, पेरीमीटर की बात करें, वर्ग का अगर परिमाप ज्ञात करना है 4 इंटू साइड, ठीक है। परिमाप का मतलब बाउंड्री, परिमाप का मतलब बाउंड्री। अगर एक एक साइड, एक बाउंड्री में 10 मीटर तार लगेगा तो पूरे में कितना लगेगा, 40 मीटर। क्लियर है। एक बाउंड्री में 11 लगेगा तो फिर कितना लगेगा, चारों में 44। बात क्लियर है। अब मैं इसको समझाऊं आपको, व्हाइट बोर्ड ले लेते, नहीं समझाए देखेंगे। 10% की वृद्धि हुई है, यानी भुजा में बटे 10। तो ओल्ड भुजा, ओल्ड साइड और न्यू, ठीक है। तो पहले भुजा कितनी, 10, 10 पर 1 की वृद्धि हो गई तो नई भुजा कितनी, 11। क्लियर है। अब अब मैं बात करूं परिमाप की, तो अब परिमाप कितना, 4 इंटू 10, नहीं बात पहले कितना, 4 इंटू 10, तो अब कितना, 4 इंटू, इधर तो हुआ 40 और इधर कितना हुआ, तो 40 से 44 हुआ, 4 की वृद्धि कितने पर, 40 के 10%। अब मैं विकर्ण की बात करूं, इसकी बात करूं, विकर्ण, तो साइड इंटू रूट 2, तो साइड कितनी, 10, 10 इंटू रूट 2, ओल्ड, न्यू, साइड इंटू रूट 2, 11 इंटू रूट 2, ठीक है, इंटू रूट 2 से कट जाएगा, पहले 10 से 11 हुआ तो वृद्धि कितने की, 1 की वृद्धि कितने पर हुई है, 10 पर, इंटू बराबर आएगा 10%। एक निष्कर्ष निकला, वो निष्कर्ष ये निकला मेरे प्यारे दोस्त, अगर किसी वर्ग की भुजा में जितने परसेंट की वृद्धि होगी उतनी ही वृद्धि उसके परिमाप और विकर्ण में होगी। बात क्लियर। यानी कि अगर मैं यहाँ 20% करता, कितना करता, 20 करता, तो निश्चित है परिमाप भी कितना बढ़ता, 20, विकर्ण भी कितना बढ़ता, 20। यानी कि किसी वर्ग की भुजा में x% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप में भी x% की वृद्धि होगी और विकर्ण में भी x% की वृद्धि होगी। अगर किसी वर्ग की भुजा में 10% की कमी तो पूरे परिमाप में भी 10% की कमी, पूरे विकर्ण में भी कितने की कमी, 10% की। बात क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर क्लियर। अब देख लो, मान लो ये 10% नहीं है, कितना नहीं है, 10 नहीं है। क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं, दे रखा हो, क्वेश्चन नंबर 43 देखें, देखेंगे आ गया, वृत्त वाला है, इससे पहले भी वर्ग वाले ही समझो आप, वृत्त वाले को मैं भी समझा रहा हूं, हो गया है लेकिन मैं इसको एक बार और रिपीट कर रहा हूं। ये 10% नहीं है, ये मैंने मान लिया कितना, 20% की वृद्धि। तो 20% का मतलब हुआ साइड में 20% की वृद्धि यानी कि 5। अगर पहले की अगर मैं बात करूं तो अगर पहले भुजा और बाद में भुजा, भुजा का मतलब साइड, पहले अगर 5 है तो 5 पर 1 की वृद्धि तो कितनी हो गई, 6। परिमाप की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 और 4 इंटू, एक कितना हुआ, 20, और इधर कितना, 20 से 24 हुआ तो वृद्धि कितने की, 4 की वृद्धि हुई है कितने पर, 20 की, इंटू कितना आएगा, 20%, इधर भी कितना दिया, 20, तो परिमाप में 20% की वृद्धि। और दोस्त विकर्ण की बात करूं, इसकी विकर्ण की मैं बात करूं
तो विकर्ण क्या होता है, भुजा इंटू √2। तो भुजा पहले कितनी, 5, 5 इंटू √2, नई भुजा 6 इंटू √2, √2 से 5 से 6 हुआ तो 1 की वृद्धि कितने पर, 5 पर, इंटू तो कितना आया, 20%। वाली बात क्लियर हुई क्या? यानी कि किसी वर्ग की भुजा में जितने की वृद्धि हो या जितने की कमी हो, उतना ही प्रभाव उसके परिमाप पे पड़ेगा और उसके विकर्ण पे पड़ेगा। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 43 देखें। किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की क्या होती है, वृद्धि। तो उसकी परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए। त्रिज्या, त्रिज्या में कितना, 20%। 20% का मतलब हुआ 1/, पहले और अब। पहले त्रिज्या अगर 5 है तो अब कितनी हो जाएगी, 6। परिधि की बात करें तो परिधि होती है मेरे प्यारे दोस्त 2πr, 2πr, 2 इंटू पाई इंटू आर कितनी, 5, 2 इंटू पाई इंटू आर कितनी, 6। क्लियर है? अब देखेंगे 2 पाई से पाई, तो परिधि 5, 5 से कितनी हो गई, 6। तो वृद्धि कितने की हुई, 1 की वृद्धि हुई, कितने पर हुई, आपका आंसर हो जाएगा 20% की वृद्धि। बोलो हाँ या ना। इससे भी एक निष्कर्ष निकला, किसी वृत्त की परिधि में, सॉरी, किसी वृत्त की त्रिज्या में जितने की वृद्धि हो, यानी X% की वृद्धि, तो परिधि भी उतनी ही बढ़ेगी। 20% की कमी तो परिधि में भी 20% की कमी होगी। बात क्लियर है? अब एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, अगर यहां वृद्धि है तो इधर भी वृद्धि, सेम बिल्कुल लगा दो। क्लियर? आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, कर लेंगे, ठीक है। 12% कर लेंगे क्या, ठीक है। अरे कर लेंगे, कर लेना, मुलाकात आपसे कल होगी।